हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो होटल टूरिज़्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। इस कंपनी का नाम है शैलेट होटल्स, राइट। पहले हम इसका डेटा देख लेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ लिखा हुआ है। एक तो ये हॉस्पिटैलिटी और होटल्स में है, प्लस ये कमर्शियल एंड रिटेल ऑपरेशन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। देखिए, ये दोनों अलग अलग बिजनेस है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, पहली बात दोनों अलग अलग बिजनेस है। उसमें जो सेकेंड हाफ है ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट, वो पिछले 10 साल से रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बहुत बुरा हाल है एज अ सेक्टर। और वहाँ पे वही लोग सरवाइव किए हैं जो जिनके पास अच्छा कैश है और मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया। इधर उधर जिन्होंने भी किया है उनका बहुत सारा चीज़ फंसा हुआ है। कमिंग टू द फर्स्ट हाफ, यहाँ पे लाइन के फर्स्ट हाफ में देखेंगे, होटल टूरिज़्म ट्रैवल इंडस्ट्री ये सबसे ज़्यादा अभी इम्पैक्टेड है ये हेल्थ क्राइसिस की वजह से ना। तो मतलब यहाँ पे अगर आप इसको दो हिस्सों में बांटे तो दोनों दोनों बोल सकते हैं आप कि हिस्से लड़खड़ा गए हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, नंबर्स के बारे में कुछ बोलूँ उससे पहले। देखिए, होटल इंडस्ट्री जो है हम सबको पता है कि ऐसी क्राइसिस में है और धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लेकिन अब आप एक बात याद रखिए कि सबसे पहली बात, ये अपने फुल पोटेंशियल में आने में टाइम लगेगा। और जिस तरीके के अभी इनको बिजनेसेस मिल रहे हैं, किसी को अच्छा मिल रहा है, किसी को ख़राब मिल रहा है, ये बात की बात है। लेकिन उनको पहली बात तो फुल पोटेंशियल में आने में टाइम लगेगा। दूसरी बात है, अभी तक जो डैमेज हुआ है और इसके बाद भी अगर होगा तो उसका क्या। क्योंकि देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, इसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा होता है। ठीक है, आप एक होटल को चला रहे हैं जहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, फिर भी आपको चलाना है, आपको स्टाफ के पैसे देने हैं, आपको साफ़ सुथरा रखना है, तो उसके लिए बहुत कॉस्टिंग जाती है। तो यहाँ पे जो आपका असेट मैनेजमेंट है, जो आपने प्रॉपर्टीज़ खड़ी किया है, उसके मैनेजमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए, वो अगर उस टाइम पे एज अ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल ना हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आप इस टाइम पे जो चीज़ ज़रूरत है वो है कैश अवेलेबिलिटी। तो आप अगर किसी होटल को देख रहे हैं तो उनके बुक्स में देखिए, बैलेंस शीट में कितना कैश अवेलेबल है और उनको एज अ वर्किंग कैपिटल कितना पैसा चाहिए। डेट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर उनके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं है, देन ये प्रॉब्लम हो सकता है बहुत बड़ा। क्योंकि आपका जो इमीडिएट लिक्विडिटी है वो ड्राई अप हो जाएगा। उससे क्या हो रहता है, पूरा चेन रुक जाता है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बेसिक थिंग था जो आपको समझना है। इसके बाद आप देखिए, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, प्रॉफिटेबिलिटी पहले ही ये नेगेटिव चले गया है। ये अभी का नहीं है, ये पिछले साल का है। या अभी का अभी होगा तो चेक करते हैं इसको, एक मिनट। ROC आपका जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है और डेट टू इक्विटी आपका ज़्यादा है, 0.5 होना चाहिए जनरली। यहाँ पे आप अगर देखते हैं, ये देखिए, ये मार्च के क्वार्टर का ROE, तो ये लेटेस्ट क्वार्टर का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका पूरा का पूरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इन्होंने शायद, ये देखिए टैक्स जो दिख रहा है ना, यहाँ पे बात यह है कि इन्होंने डिफ़र किया होगा जैसे भी, क्योंकि अभी रिलैक्सेशन मिला हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसका अगर यूज़ किया होगा तो ठीक है, क्योंकि डिफरमेंट ऑफ टैक्स किया होगा तो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो नॉर्मली दिख रहा है। और यहाँ पे शायद आपको दिखे कि यहाँ पे देखिए 278 करोड़ का सेल्स था, 33 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे 227 करोड़ का सेल है, 43 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है ये डिफरमेंट की वजह से हुआ है, राइट। और ये साल, एक क्वार्टर, ये पूरा साल हम ले भी नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि एक दो क्वार्टर जाने दीजिए, ये जो है ये नंबर शायद ख़राब हो और ये नंबर भी कम हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी नंबर की बात नहीं है, ठीक है।
नंबर का बात अभी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1 साल तक पूरे इंडस्ट्री का ख़राब रहने वाला है। जहाँ तक रही आरओसी की बात, ये यहाँ से बढ़ रहा था, अभी देखना कि अगला ट्रेंड किस तरीके से होने वाला है। जो अच्छी बात है वो है प्रमोटर का स्टेक जो 71% है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपना 32% जो 71% है उसका 32% यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है। प्लेज का प्रॉब्लम यह है कि प्लेज जब एक लिमिट के बाद शेयर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो इंस्टीट्यूशन जो है जिनके पास गिरवी रखा वो फ्री मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से और भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। बट जहाँ तक हम चार्ट की बात करें, यहाँ पे ये दिख रहा है कि करेक्शन ऑलरेडी पूरा हो चुका है प्रोबेबली, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सिर्फ ट्रेंड की बात करेंगे कि जो ट्रेंड हमें दिख रहा है यहाँ पे, जब ट्रेंड चेंज होगा उसके बाद चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी, बट जब तक नहीं होता है तब तक ट्रेंड यही रहने वाला है और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए, इसको बोल सकते हैं डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये एक है, आप इसको ही बोल सकते हैं। लेकिन ये अगर 5% से 5-10% से ज़्यादा है तो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, बट ओवरऑल एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसको आप बोल सकते हैं कि बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ना आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे 128 आएगा, इसके नीचे गया तो 98। अब देखिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे चले गया पूरा का पूरा नीचे का डाउन साइड खुला हुआ है, फिर इसीलिए सपोर्ट आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि कहाँ कहाँ पे आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है 181, क्योंकि यहाँ तक जाके फिर वापस आया। वैसे ये प्राइस अगर आप देखें अपने लोअर लेवल से, यहाँ पे देखिए 80% राइज किया था, उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट छोड़ने की कोशिश कर रहा था। आपका पहला रेजिस्टेंस 181, उसके बाद देखिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो एक रेंज आप बैंड समझ लीजिए 271 से लेके 283, इसके इस रेंज के बीच में, तो ये एक आपका रेजिस्टेंस बैंड है, समझ लीजिए जोन है 271 से 283। वो क्रॉस हुआ तो 351 और उसके बाद 389। कोई भी नया ट्रेंड चालू होगा 389, इवन आप इसको 400 ले सकते हैं कि कोई भी नया ट्रेंड जो है वो चालू होगा 400 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करेगा तब। यहाँ पे देखिए आप चार्ट में जो चीज़ प्राइस दिख रहा है ना, एक तो ये कैश स्टॉक है, ठीक है। दूसरा इनकी क्योंकि 71% अगर प्रमोटर के पास है तो लिक्विडिटी भी बहुत कम होगा, तो लो वॉल्यूम से ऊपर आएगा, लो वॉल्यूम से नीचे जाएगा। बट इसके बावजूद भी आपको और हमको किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में नंबर किस तरीके के रहने वाले हैं, राइट। और जो मैंने सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि कंपनी के अभी कैश कितना है और वो कितने अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक होटल के लिए, एक होटल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनको रेगुलर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी एक्सपेंडिचर्स है उसको फुलफ़िल करना है। जहाँ तक रही चार्ट की बात, तो चार्ट में आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है। बट देखिए ये कैश स्टॉक है तो कैसा है, मूवमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है। जो ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, और दूसरा उस ट्रेंड में आने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उससे आपका अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंटेंशन होता है लॉस ना होना, उसके बाद का जितना भी है ना वो आपका प्रॉफिट है। आप अगर अपने आप को लॉस से बचा लिए तो उसके बाद एक ही चीज़ बचता है, प्रॉफिट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।